डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट 4 में एक चैप्टर है फोटोकेमिस्ट्री, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसी यूनिट 4 में एक चैप्टर और है, वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें जो इस चैप्टर में एक पार्ट है क्लाउसियस-मसोटी इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। ये डेरिवेशन क्लाउसियस-मसोटी इक्वेशन का एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक आता है डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट से रिलेटेड और पार्ट। तो आज हम डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन और इसकी यूनिट एक शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट क्या होता है और इसकी यूनिट्स क्या हैं। कुछ सहसंयोजक अणुओं में बंधी इलेक्ट्रॉनों के अनइक्वल शेयरिंग के कारण बंध ध्रुवित हो जाते हैं। इससे अणुओं में एक परमानेंट, एक स्थायी डायपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सहसंयोजक अणु हैं, उनमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी अनइक्वल शेयरिंग हो जाती है। यानी वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक एटम की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। इससे जो है अणुओं में एक डायपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। और डायपोल मोमेंट कब उत्पन्न होगा? जब उन एटम्स पर चार्ज आ जाता है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एटम और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यह अणु में उपस्थित परमाणुओं की विद्युतीनता के अंतर के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताया गया है। ये कब होगा, डायपोल मोमेंट उत्पन्न कब होगा? जब अणु में उपस्थित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युतीनता में अंतर होता है। फॉर एग्जांपल कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम एग्जांपल लें HCl, HF, H2O जैसे मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक सिंपल हम AB मॉलिक्यूल को लें, जिसमें बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मान लीजिए शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स B की तरफ। क्यों? क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो A से ज़्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर B की तरफ शिफ्ट होगा, इस B के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम इसको माइनस डेल्टा, आंशिक रूप से ये नेगेटिवली, पार्शियली नेगेटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में से इधर शिफ्ट हो गए। उस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एटम A का भी था, तो अब A के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस डेल्टा का साइन हम लगा देते हैं। एग्जाम्पल HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसी तरह से HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। और इसी तरह से H2O में हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में पोलरिटी डेवलप हो गई, और पोलरिटी डेवलप होते ही उस बॉन्ड में या उस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब डायपोल मोमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो सपोज माना एक अणु में प्रत्येक सिरे पर उपस्थित चार्ज यानी आवेश की मात्रा Q हो तथा उनके सिरों के बीच की दूरी d हो, तो डायपोल मोमेंट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, का मान निम्न प्रकार दिया जाएगा। मान लीजिए दो जो है वो एंड हो गए, सिरे हो गए, दो चार्ज हो गए, एक एटम पर प्लस Q चार्ज, दूसरे एटम पर माइनस Q चार्ज। चार्ज सेम है, लेकिन एक पर प्लस है, एक पर माइनस है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है।
तो डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, यानी आवेश इंटू दूरी। ये म्यू के ऊपर हमने एक एरो बना दिया है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो एक सदिश, एक वेक्टर राशि है। इसका मतलब ये होता है, अर्थात डायपोल मोमेंट का परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी वैल्यू भी होगी, दोनों होती है। इसलिए डायपोल मोमेंट जो एक सदिश या वेक्टर राशि है। सामान्यतः डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन या दिशा को हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, या हम कह सकते हैं कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर प्रदर्शित करते हैं। ये जो तरीका है, ये तरीका हमारे केमिस्ट्री में फिजिक्स से थोड़ा डिफरेंट है। हम फिजिक्स में इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट की दिशा प्रदर्शित करने का तरीका ये है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड या कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन है आवेश इंटू दूरी, और उसको डायरेक्शन को शो करने का पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। आवेशित बिंदुओं के समूह जिन पर आवेश QI हो, तो डायपोल मोमेंट हम अगर कोई ग्रुप है तो अब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू समेशन, या I लिख दिया, QI DI, या DI जो है वो मूल बिंदु से आवेश QI की सदिश दूरी है। यदि मॉलिक्यूल में 3 या 3 से अधिक परमाणु हो तो शुद्ध डायपोल मोमेंट प्रत्येक डायपोल मोमेंट के सदिश योग के बराबर होता है। यानी जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, प्रत्येक बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जुड़ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू1। मान लीजिए एक बॉन्ड का म्यू1 दूसरे बॉन्ड से म्यू2, तीसरे बॉन्ड से म्यू3 है, तो टोटल म्यू आ जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 एटसेट्रा। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल समेत। अब बात आती है यूनिट्स, डायपोल मोमेंट को हम किस यूनिट पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट क्या है? दो चार्ज जो एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेट हों का डायपोल मोमेंट इस तरह से दिया जाता है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। सबसे पहले डिबाई साइंटिस्ट ने ये बताया था कि दो चार्ज जो विपरीत आवेशित हों, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, परंतु जो वैल्यू परिमाण हो वो 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का हो, तथा उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हो। तो डिबाई, इसकी जो यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की, वो डिबाई से दी गई है। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू होगा 10⁻⁻10 ESU इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये ESU इंटू सेंटीमीटर जो है इसको हम डिबाई कहते हैं। तो एक तरह से ये CGS सिस्टम हो गया। CGS सिस्टम में 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। अब हम इसको चेंज करें, SI यूनिट में हम इसको लिखना चाहें तो 1 ESU इज इक्वल टू होता है 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब। ये जो एक स्थिर विद्युत आकर्षण है उसका मान कूलम्ब में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब होता है। तो अब यहाँ 1 डिबाई इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इस 10⁻⁻18 तो है ही, इस ESU सेंटीमीटर को ESU को कूलम्ब में चेंज कर दें, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें, तो ये रह जाएगा 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इंटू 1 ESU इज इक्वल टू इतना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ नीचे हम ESU लिख दें, डिवाइड बाई ESU डिवाइड बाई सेंटीमीटर, तो ये यूनिट्स कैंसिल हो गई, तो यूनिट्स बच जाएगी कूलम्ब मीटर, और ये टोटल हो जाएगा
3.335 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। ये SI यूनिट में डिबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो SI यूनिट में 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, और CGS यूनिट में हम कह सकते हैं डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट की यूनिट जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज के इस वीडियो का एक पार्ट डायपोल मोमेंट, उसकी डेफिनेशन और उस डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है उसको हमने यहाँ पे शो किया है।